यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Whenever a body moves along a circular path, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, चलती है, तो इसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी इसका मोशन स्पीड कांस्टेंट होता है। चूंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, तो जो इसके मोशन का मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड होता है, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन जो डायरेक्शन होता है वह हर पल इस पाथ पर खींचे गए टेंजेंट के एलांग होता है। इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। स्टूडेंट्स, मान लिया कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, सर्कुलर पाथ पे, और इस सर्कल का जो पाथ का सेंटर है वो O है। मान लिया किसी टाइम बॉडी का जो इनिशियल पोजीशन है P0 है। जब टाइम t=0 था तो P0 पे था, और किसी समय t बाद वह पॉइंट P पे पहुंच गया। तो पॉइंट P पर उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस पर खींचे गए टेंजेंट के एलांग होगा। पॉइंट P पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर आप बात करते हैं इस अनदर पॉइंट Q पर, मान लो यहाँ कोई पॉइंट आप चुनते हैं, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में डाले गए, खींचे गए टेंजेंट के अलोंग यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यहाँ इस तरह से अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ देखते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। यानी हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियली वेरी करती है, चेंज होती है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट माने, अगर मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है इसका, तो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, लेकिन लेकिन मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होकर यहाँ आ गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन अगर स्पीड चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेंटर से पाथ के किसी भी पॉइंट पर बॉडी के पोजीशन को एक्सप्लेन करने वाले वेक्टर को रेडियल वेक्टर कहते हैं, जो रेडियस के अलोंग लगा होता है। R से डिनोट करते हैं, रेडियल वेक्टर कहते हैं। और जो वेलोसिटी होती है वह सदैव रेडियस से किस पे बनी होती है? 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होती है हर पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि सर्कल के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट से पास होने वाली रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। इस नाते जो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी है, उसका जो डायरेक्शन होता है वह सदैव रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स को हम चर्चा करेंगे। अब
एक्सप्लेन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लिया कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जो इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। मान लिया इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर O है और P0 इसका इनिशियल पोजीशन है। बॉडी यहां से चलना शुरू करती है। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो इसका इनिशियल पोजीशन P0 था। अब बॉडी जो है समय t1 पर, टाइम t1 टाइम बाद बॉडी का पोजीशन P पॉइंट पे आ जाता है और कितने एंगल से यह घूम जाता है? जो रेडियल वेक्टर था r, वह कितने, यह रेडियल वेक्टर है तो इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में रेडियल वेक्टर कितने एंगल से घूम जाता है? θ1 एंगल से। ये एंगल θ1 है मान लो। और कुछ समय बाद वह बॉडी टाइम t1 बाद उसका पोजीशन मान लिया Q हो जाता है यहां टाइम t2 पर। तो ये पूरा एंगल, अब एंगल इनिशियल लाइन से लेंगे ना, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, ये एंगल θ2 है स्टूडेंट्स। यानी θ2 एंगल आप यहां से यहां तक देखेंगे पूरा, ये θ2 एंगल हो गया। कौन सा एंगल θ2 है? यहां से यहां तक मैं ग्रीन बना दिया, ये एंगल θ2 है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फिर टाइम t2 और t1 के दौरान, टाइम t2 और t1 के दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? किस पर? इस आर्क पर। टाइम t1 के दौरान अगर बात करेंगे तो P0 जो P है वो S1 मान लीजिए, यानी, और टाइम t2 में जो उसका इस आर्क पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, आर्क पे जो पाथ उसने कवर किया, यह P0 Q हो गया इतना, इसे S2 मान लीजिए। और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा S यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा S हो जाएगा। तो चेंज इन, अब आप जानते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी एंगल में कितना चेंज हुआ? θ2 माइनस θ1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क कितना हो गया? S2 माइनस S1 अपॉन रेडियस कितना है? R है। इसे डेल्टा थीटा लिख देंगे। डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा S अपॉन R। S वेक्टर नहीं होगा, R वेक्टर होगा। यानी इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। किसी टाइम इंटरवल में जो रेडियल वेक्टर है वह इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में जितने एंगल से घूम जाता है उसी एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द एंगल बाय विच द रेडियल वेक्टर revolves, displaces with respect to initial line is called angular displacement। मान लिया ये इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी पहले देख लीजिए स्टूडेंट्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन होती है। यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी। एंगुलर वेलोसिटी, the rate of change of the rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ग्रीक वर्ड ओमेगा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। दिस इज ए ग्रीक नोटेशन ओमेगा। यानी एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? ओमेगा से डिनोट करते हैं। सपोज ए बॉडी मूव्स, लेट या सपोज in a small time interval delta t, the angular displacement is delta theta, then the average angular velocity of particle is omega bar equal to delta theta upon delta t. If the time delta t tending to 0 is very small, यानी डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, जब टाइम बहुत स्मॉल हो और वह नियरली 0 को टेंड कर रहा हो, बहुत लिमिटिंग वैल्यू में हो, बहुत स्मॉल हो, उस केस में देन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू, मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे इस बात को डिनोट करेंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यानी जब जीरो डेल्टा टी 0 को अप्रोच कर रहा हो, वेरी स्मॉल हो, इस केस में
the ratio of delta theta and delta t is called instantaneous velocity, और मैथमेटिकली इसे d थीटा अपॉन dt लिखते हैं। The differential coefficient of angular displacement with respect to time is instantaneous angular velocity. क्लियर स्टूडेंट्स? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्लियर? एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपने रेडियन देखा है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? एंगुलर एक्सीलरेशन, the rate of change of angular velocity with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में पर यूनिट टाइम में एंगुलर वेलोसिटी में जितना वेरिएशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसी को एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यह वैल्यू इसका एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम। टाइम पीरियड, सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने वाले किसी बॉडी द्वारा कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन along the circular path is called time period of the body. It is denoted by capital T. Time period T equal to 2 pi upon omega. Angular displacement upon angular velocity. Since you know that बेटा, आप जानते हैं कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो रेडियल वेक्टर आर है वह 360 या 2 पाई एंगल से घूम जाएगा। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 पाई होगा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, इतनी सेकेंड जो है टाइम पीरियड होगा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन पर यूनिट टाइम is called angular frequency, and angular frequency f equal to 1 upon time period. t की वैल्यू आपने क्या पढ़ा है? 2 पाई अपॉन ओमेगा,
तो 1/2 पाई अपान ओमेगा, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर द terms related to the linear motion, circular motion। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये सब टर्म्स और इनके फार्मूले डेरिवेट किए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।